खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। मित्रों, आज मैं कोई बात शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देना चाहता हूं। ये संदीप चतुर्वेदी जी है। इन्होंने पोस्ट में देखे लगा रखा है कि देश सिर्फ विपक्ष की निंदा के लिए मोदी जी ने देश के नाम संबोधन कर दिया टीवी पे। और यह पोस्ट कल के डेट में मैं देख रहा था, इतनी ज्यादा वायरल थी। स्वाभाविक भी थी अगर विपक्ष करता तो, लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब मैंने देखा कि इस पोस्ट को करने वालों में एक लंबी लिस्ट उन लोगों की है जो भाजपा का समर्थन करते हैं, जो वोट भी भाजपा को देते हैं। फिर आखिर उन्होंने यह पोस्ट क्यों लगाई? उन्होंने इसे कॉपी पेस्ट अपनी आईडी से क्यों किया? यह एक चिंतनीय और सोचने का विषय हो गया। काफी रात तक मैं इस बात को सोचता रहा और फिर मेरे मन में कुछ बातें आई जो मैं आज से आपसे करना चाहता हूं। क्या हमारी आदत तो नहीं है अच्छी चीजों से ऊब जाने की? कहीं यही कारण तो नहीं रहा भारत के हजारों वर्षों तक गुलाम रहने का? ये वो लोग हैं जो बीजेपी को समर्थन भी करते हैं, वोट भी देते हैं, आने वाले समय में भी वोट देंगे, लेकिन इनको चुल मची रहती है फेसबुक पर किस तरह से मोदी के विरोध में कुछ लिख दिया जाए, किसी तरह चुटकी ली दी जाए। आखिर क्या मिलता है इन लोगों को? इनको देखिए, ये इंद्रेश महेंद्र मिश्र जी हैं। इनके पिताजी भाजपा के अयोध्या के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, कई पदों पर भी रह चुके हैं। इन्होंने क्या लिखा है? आखिर इनके मन में क्या चल रहा है जो इन्होंने इस पोस्ट को लगाया है अपनी आईडी से? सिर्फ ऐसे ही लगा दिया या कुछ सोच कर लगाया? मित्रों, इन्हीं सभी बातों पर रात भर सोचने के बाद मैं अपने मन के सवालों और जवाबों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन पंडित। स्वागत है आप सभी का बेनकाब पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा उत्साहवर्धन बढ़े और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नरेंद्र मोदी। विपक्ष समय समय पर इस व्यक्ति के ऊपर तरह तरह के आक्षेप और सवाल भी उठाता रहता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस व्यक्ति को लेकर सवाल उठाते हैं तो दर्द बढ़ता है। हम जैसे कार्यकर्ताओं के मन में सवाल उठता है। कभी इनकी पत्नी को लेकर, रिश्ते को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। विपक्ष करे ठीक है, पर जब अपने लोगों ने यह पोस्ट किया महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में गिर जाने के बाद कि जो अपनी पत्नी का नहीं हो पाया वो देश की महिलाओं का क्या होगा? देश के नाम संबोधन कर दिया सिर्फ विपक्ष की निंदा करने के लिए। ऐसे सवालों की झड़ी जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी आईडी से लगाई तो बात करना बहुत जरूरी हो गया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने उस समय में अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था जिस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। वह नाबालिग थे, 18 साल से कम के थे। एक युवक और था, सिद्धार्थ, राजा सुद्धोधन का पुत्र, जिसने अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़कर रात में अपना महल त्याग कर और चला गया था। उसको इस सारी दुनिया ने पूजा, लेकिन मोदी ने वही काम किया। बल्कि मोदी ने तो बच्चों का जन्म भी नहीं करने दिया, उसके पहले ही पत्नी का त्याग किया। तो आज लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये कैसा दोहरा मापदंड है कि एक तरफ हम बुद्ध की पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था पत्नी को त्यागने के बाद, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को हम गालियां सुनाते हैं क्योंकि उन्होंने पत्नी का त्याग करने के बाद हासिल तो बहुत कुछ किया, लेकिन क्यों त्याग दिया पत्नी को? और शायद यही कारण भी रहा है मेरे हिसाब से भारत के हजारों वर्षों तक गुलाम रहे, क्योंकि हम भारतीयों की आदत में है किसी भी चीज से ऊब जाना। मुझे कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या इस देश की कुछ हिस्से की जनता, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ हिस्सा ऐसा है जो लोग नरेंद्र मोदी से ऊब गए। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आखिर अब देश में बम क्यों नहीं लग रहे हैं, आखिर अब देश के कोने कोने और जगह जगह से बम धमाकों की आवाजें क्यों नहीं आ रही। उनको उबन हो रही इस बात से कि आखिर घर से मैं निकलता हूं, किसी भी रोड पर जाता हूं तो रोडों पर गड्ढे क्यों नहीं है। उनको पीड़ा हो रही है, उबन हो रही इस बात से कि दुनिया का कोई देश अब भारत को आंख क्यों नहीं दिखा पा रहा है। उनको पीड़ा शायद इस बात से होने लगी है कि पाकिस्तान, जो कभी भारत के बराबर अपने आप को आंकता था, आज भिखमंगा और कंगाली के कगार पर क्यों खड़ा है, जबकि भारत आसमान को छू रहा है। ऐसी तमाम मुद्दे, ऐसे तमाम सवाल है जो मैं उन लोगों से करना चाहता हूं कि आखिर तुम्हें उबन किस बात से हो रही है।
नरेंद्र मोदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है? क्या उन्होंने इस देश का यही बिगाड़ा है कि 2004 तक झुग्गियों में बसने वाला भारत आज पक्के मकानों में रह रहा है? 2004 और 2014 के बीच में सड़कों पर लेटरिन जाने वाला, सड़कों पर मलमूत्र करने वाली महिलाएं आज शौचालय में जा रही हैं। आज किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पर साल का 6,000 मिल रहा है। इस बात से तुम्हें उबन है, या इस बात से तुम्हें उबन हो गई है कि अब तुम्हें वो जिल्लत भरी जिंदगी नहीं झेलनी पड़ रही है? जब तुम्हें यह सुनाया जाता था कि जब तुम अपना राम मंदिर नहीं बनवा पा रहे हो तो तुम किस बात के हिंदू हो, वही नरेंद्र मोदी जिसने आपको राम मंदिर बना के दे दिया, इस बात से उबन हो रही है। आपको इस बात से उबन हो रही है कि आज कश्मीर से धारा 370 हटाकर मोदी ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। साल 1951 का यह प्रण था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे। हटा कब? जाकर 2014 के बाद, जब इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। तमाम लोग आज आदर्शों की बात कर रहे हैं कि मोदी जी अब आदर्शवादी नहीं रहे, देश के नाम संबोधन से विपक्ष की निंदा करने के लिए कर रहे। तो क्या गलत कर दिया भैया? पीएम नरेंद्र मोदी एक राजनीतिज्ञ है और जिस व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है उसे पूरी ईमानदारी से वह कार्य करना चाहिए, और राजनीति में कुछ भी गलत नहीं होता है। मोदी सिर्फ राजनीति तो कर रहे हैं, क्यों ना करें? अगर इस देश का विकास चाहिए, अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है, दुनिया के सामने खड़ा करना है, तो सबसे पहला और जरूरी विषय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता में बने रहने होगा। जब विपक्ष तमाम नीच हरकतें करता है, तमाम नीच आरोप लगाता है, तमाम षड्यंत्र रचता है, तो उसका जवाब भी षड्यंत्रों से ही दिया जा सकता है। किस आदर्श की तुम बात करते हो? साल 1998 में जब अटल बिहारी की सरकार बनी और 5 वर्षों में उन्होंने इस देश को विकास की नई धारा में लाकर खड़ा किया। परमाणु परीक्षण से लेकर चतुर्भुज योजना तक, ग्रामीण सड़कों तक, बिजली पहुंचाने के तमाम बड़े काम करके उन्होंने देश को दिखाया कि इस देश को बदला जा सकता। उसके बावजूद इस देश की जनता ने क्या दिया अटल बिहारी को? क्योंकि वो एक आदर्शवादी नेता थे, आदर्शों पर चलते थे। इस देश की जनता ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। आज मोदी वही आदर्श नहीं दिखा रहे तो तुम्हें उबन हो रही है। शर्म नहीं आई तुमको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद ऐसी पोस्ट अपनी आईडी से लगाते हुए, उस व्यक्ति के लिए जिसने पूरे जीवन राजनीति के शिखर पर बैठने के बावजूद भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, अपने नात बात रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं किया। लोग मोदी को अनपढ़ बताते हैं। अरे अगर अनपढ़ ऐसे होते हैं तो हमें मोदी जैसा अनपढ़ ही चाहिए, क्योंकि आईएएस पीसीएस करने वाले तमाम पढ़े लिखे लोग जब कुर्सी और सत्ता पर आते हैं तो अपने खानदान, नात बात, रिश्तेदार सबका विकास करने में लग जाते हैं, जनता के खून को इंजेक्शन लगाकर चूसते हैं। तो उससे भला तो यह अनपढ़ है जिसने देश की जनता को वो दिया है जो शायद हमने कभी सपनों में नहीं सोचा था। आप सभी के मन में शायद ये सवाल जरूर पनप रहा होगा कि आज मोदी ने किया ही क्या है। तमाम लोग कहते हैं आपको ये मिल जाएंगे, मोदी ने किया ही क्या है। क्यों? क्योंकि 11 वर्ष बीत गए उस काली दुनिया को देखे, हम भूल चुके हैं वो दर्द जो हम कांग्रेस शासन में सहा करते थे। गड्ढेदार सड़कें, सिलेंडर के लिए लाइन, आधा भारत अंधेरों में जीता था, शहरों में 4-4 घंटे 6-6 घंटे की कटौती लाइटों की हुआ करती थी, आदत थी हमें उसी में जीने की। वो सब छोड़े, हमें जमाना बीत गया, 12 साल बीत गया, तो हमें मोदी से उबन हो रही है। हमें किस मोदी से उबन हो रही है? हमें उस मोदी से उबन हो रही जिसने राम मंदिर बनवा दिया, इस देश की आस्था का केंद्र। हमें उस मोदी से उबन हो रही जिसने धारा 370 हटाकर कश्मीर में पत्थरबाजी जीरो कर दिया। जो घटनाएं साल में 6,000 7,000 होती थी वो आज जीरो है। हमें उस मोदी से उबन हो रही है जिसने इस देश के घर घर में शौचालय बनवा दिया कि महिलाएं सड़क पर न जाएं। हमें उस मोदी से उबन हो रही जिसने गांव गांव तक झुग्गियों को हटाकर पक्के मकान बनवा दिए कि लोगों के पास कम से कम अपना छत हो। हमें उस मोदी से उबन होने लगी है जो इस 5 वर्षों से इस देश को राशन फ्री खिला रहा है, गरीबों को राशन फ्री खिला रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। मोदी ने कहा ये मैं देता हूं, बाकी तुम मेहनत करके अपना भविष्य बनाओ। हमें उस मोदी से उबन होने लगी है जिसने मात्र 11 वर्षों में 15 एम्स बनाकर खड़ा कर दिया। हमें उस मोदी से उबन हो रही है जिसने 380 मेडिकल कॉलेज मात्र 11 वर्षों में बनाए हैं। हमें उस मोदी से उबन होने लगी है जिसने 55,000 किलोमीटर नए हाईवेज बनाए, 40,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण किया, 35,000 किलोमीटर रेलवे लाइनों का दोहरीकरण कर दिया मात्र 11 वर्षों में, मात्र 11 वर्षों में। 400 नई यूनिवर्सिटीज बनाई है मोदी ने पिछले 12 वर्ष
इसीलिए आपको उबन हो रही है उनसे। 75 नए एयरपोर्ट बना दिए जो आज चालू हालात में है, इसलिए उबन हो रही है आपको। जिन स्टेशनों को देखकर गंध आती थी, ऐसे आज गोमती नगर जैसे स्टेशनों को बनाकर खड़ा कर दिया। और ये एक नाम नहीं, पूरे भारत में सैकड़ों स्टेशन ऐसे हैं जो देखने में एयरपोर्ट लगते हैं। इसीलिए उबन है आपको मोदी से। आतंकवादी घटनाएं 80% कम हो गई इस देश में अगर 10 वर्षों की तुलना की जाए कांग्रेस से, इसलिए उबन है आपको मोदी से। बिजली उत्पादन जो मात्र 2.5 गीगावाट था, 3 गीगावाट था, उसे 75 गीगावाट पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने, इसलिए उबन है आपको नरेंद्र मोदी से। कितनी गाथा सुनाऊं, कितने कार्य सुनाऊं, कितना विकास सुनाऊं। रक्षा के क्षेत्र में बात कर ले तो ब्रह्मोस बना दिया मोदी ने, तेजस बना दिया मोदी ने, अरिहंत बना दिया मोदी ने, आईएनएस विक्रांत बनाया मोदी ने। ये 11 वर्षों के कामों की लिस्ट है महाराज। अगर आपके कक्षा 10 में पढ़ रहे बच्चे को याद करने के लिए दिया जाएगा तो याद नहीं कर पाएगा, इतनी लंबी लिस्ट है कामों की। अग्नि मिसाइल है, प्रलय मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, 30 का स्टील फाइटर जेट हम विकसित करने वाले हैं जो दुनिया के किसी भी फाइटर जेट से बेहतर होगा। हमने S-400 खरीदा, हमने 36 राफेल खरीदे जो आज हमारी ताकत को इतना बढ़ा चुके हैं कि पाकिस्तान की औकात नहीं हमसे बोल दे। कहां से आ गया इस देश में इतना पैसा जो पहले नहीं था कांग्रेस के पास काम करने के लिए। हमसे 2 वर्षों बाद आजाद हुआ चाइना, आज हमसे 100 वर्ष आगे है। आखिर क्यों? क्योंकि इस देश में वो सरकारें रही हैं जिन्होंने सिर्फ गरीबों का खून चूसा है और उन्हें लालीपाप देकर केवल चुनाव में वोट लिया है। मित्रों, महाराज, फिर आपसे निवेदन करता हूं और डंके की चोट पर यह कहकर इस वीडियो में जा रहा हूं, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जिस दिन इस देश की सत्ता से नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार जाएगी, उसी दिन से हिंदुओं के पतन की एक नई शुरुआत, एक नई गाथा लिखी जाएगी। अब फैसला आप पर है, आप क्या चुनकर बैठे हैं। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।